आज के लेक्चर में हम लोग बिहेवियरल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स चैप्टर के थ्रू कैसे कवर अप करेंगे ये सीखने जा रहे हैं। जैसे हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते थे, अब हम नए मेथड मैट्रिक्स मेथड से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। मैट्रिक्स मेथड के बेसिक रूल्स क्या होते हैं मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सब क्लियर कर चुका हूँ। अभी हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक मिस्टर एक्स के पास 30,000 रुपीज़ हैं। अभी उसने प्लान किया वो मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपने इस 30,000 के अमाउंट में से कुछ अमाउंट दे देता है इंटरेस्ट पर। मिस्टर ए को 5% की इंटरेस्ट पे देता है, ये इसका क्लोज फ्रेंड है, और इसको मिस्टर बी को ये 7% के इंटरेस्ट पे देता है। दोनों से अल्टीमेट जो कलेक्शन होकर के आता है इंटरेस्ट का वो 1800 रुपीज आता है। तो क्वेश्चन ये है मिस्टर ए को कितना अमाउंट उसने दिया था और मिस्टर बी के हिस्से में कितना अमाउंट आया था। ऐसी सिचुएशंस को हम मैट्रिक्स मेथड से कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट कर लेते हैं कि मिस्टर ए को एक्स अमाउंट दिया गया, ये हम लेट कर लेते हैं यहां। तो रिमेनिंग अमाउंट मिस्टर बी के पास गया 30,000 माइनस एक्स। तो मैट्रिक्स मेथड में अब हम इसको कवर कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये मिस्टर ए के लिए अमाउंट लिखा है एक्स और मिस्टर बी के लिए अमाउंट लिखा है 30,000 माइनस एक्स। ये एक मैट्रिक्स हमने ली है 1/2 ऑर्डर की। इसी के साथ हम दूसरी मैट्रिक्स यहां ले रहे हैं इस कैलकुलेशन के लिए। मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिला था 5% पर और मिस्टर बी को इंटरेस्ट पे दिया था 7% के। तो ये मैट्रिक्स हुई 2/1 ऑर्डर की। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों से टोटल इंटरेस्ट निकल के आया था 1800, तो ये एक मैट्रिक्स होगी 1/1 ऑर्डर की। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ये हमने लिखा 1/2 ऑर्डर में और ये लिखा 2/1 ऑर्डर में, तो क्या हम इसको चेंज भी कर सकते थे? तो आइए देखते हैं। अगर हम इनको चेंज कर लेते तो क्या प्रॉब्लम हमें फेस होती। अगर हम लोग यहां पर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 रखते और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 रखते तो ये यहां से मैच कर जाता। हम लोग पहले भी जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो मैच करता है, तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और रिजल्टेंट 1/1 का बना। प्लेस चेंज कर लीजिए। अगर 2/1 और 1/2 का बनता है तो ये तो मैच कर जाएंगे, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/2 हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास एक 1/1 का फाइनली कैलकुलेटेड अमाउंट था। इट मीन्स हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 रखना है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 रखना है, तब इस बिहेवियरल प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करते थे हम लोग, अभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। x का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स में रख लिया हमने। ये ऑर्डर फाइनल हो गया 1/1 और यहां हम लोग ये रख देते हैं 1800 के इक्वल। अगर हम इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो हम यहाँ 100 एलसीएम ले रहे हैं और मैट्रिक्स से एलिमेंट्स को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 5x प्लस 30,000 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7x इक्वल्स 1800। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहां देख रहे हैं ये आ जाएगा हमारे पास -2x प्लस
इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट कर ले रहे हैं हम, इसको राइट साइड ले जा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ देखा ये हो जाएगा यहाँ पर -2x इक्वल, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -30,000। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15,000। मीन्स मिस्टर ए के हिस्से में अमाउंट आती है 15,000 और रिमेनिंग 30 - 15 बी के हिस्से में भी अमाउंट आती है 15,000। तो ऐसे हम लोग अपनी बिहेवियरल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम यही सेम सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर लें और इस बार सेम कंडीशन में अमाउंट 1800 की बजाय हम लोग यहाँ पर 2000 कर लें तो क्या होगा? तो सेम प्रोसीजर हमें फिर से वही अप्लाई करना होगा। एक्स अमाउंट मिस्टर ए को और 30,000 माइनस एक्स अमाउंट मिस्टर बी को मिला, और इसको वही सेम हमने 5% इंटरेस्ट पर और 7% इंटरेस्ट पर दिया है और टोटल अमाउंट 2000 रुपीज के इक्वल है। तो वही सेम हमें इसको भी सिंप्लीफाई करते हुए 5x/100 माइनस वही सेम आएगा इक्वल 2000। तो यहां से अमाउंट निकल के आ जाता है वही हमारे पास -2x इक्वल, यहीं से फिर हम लोग देख रहे हैं -2x इक्वल हो जाएगा, राइट साइड में 100 को ले जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -10,000 और फाइनली कैलकुलेट करके x की अमाउंट हो जाएगी 5,000 फॉर मिस्टर ए। अब 30,000 में से 5,000 माइनस करते हैं तो ये b के लिए 25,000 अमाउंट आ जाएगा। इट मीन्स अगर टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 2,000 रुपीज का आता है तो दोनों के हिस्से में 5,000 और 25,000 अमाउंट आती है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और नई सिचुएशन में रफली आपको बता रहा हूं। अगर आपने मार्केट में जाकर के मान लिया परचेजिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कुछ बुक परचेज करी। अब फिजिक्स की आपने 100 बुक परचेज करी, केमिस्ट्री की आपने 10 बुक परचेज करी और मैथमेटिक्स की आपने 200 बुक परचेज करी। अभी इनका हर एक का जो कॉस्ट है वो मैं लिख दे रहा हूं। फिजिक्स की मान लिया 500 की आ रही है, केमिस्ट्री की 300 की आ रही है और मैथमेटिक्स की 200 रुपीज की एक बुक आती है। तो मैट्रिक्स मेथड से हमें कैलकुलेट करना है कि हमने टोटल कितना अमाउंट पे किया। तो वही सिस्टम हमें रखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स ये हमने यहां पर लिखा क्वांटिटी फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर मैथमेटिक्स की। इसका ऑर्डर हमने लिया 1/3 और जिसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका ऑर्डर हम रखेंगे 3/1 ताकि हमारे पास अल्टीमेट 1/1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ जाए। तो ये हमने देखा 3/1 ऑर्डर हो गया, तो अल्टीमेट हमारे पास एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा और वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो ऐसी बिहेवियरल सिचुएशंस को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं।